Hello everyone, my name is Rakesh Verma and I welcome you all to the online platform of Engineers Career Group. Before going to the today's topic, let me tell you the few things regarding Engineers Career Group. So Engineers Career Group provide coaching on both platform, online as well as offline. तो जो भी ऑनलाइन हमको ज्वाइन करना चाहता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं वो आपका वेबसाइट और हम ऐप पे लेते हैं। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की तो हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो है आपका चंडीगढ़ में। एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, SCO 193 94 95 थर्ड फ्लोर है, सेक्टर 34A में। तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप जो है नंबर 1 है सिंस 2009 और हम प्रोवाइड करते हैं कोचिंग फॉर ESC, गेट, SSC JEE एंड स्टेट AE JEE। तो कौन कौन से स्टेट जो है हम कवर करते हैं वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। तो जैसा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला, वी आर नंबर 1 सिंस 2009। वो इसलिए है क्योंकि हमारे मैक्सिमम सिलेक्शन है इन पिछले सालों में, और जो मैक्सिमम सिलेक्शन जो हमने दिए हैं वो इन्हीं स्टेट से दे रखे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली स्टेट AE JEE के लिए है, लेकिन वो भी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ ये है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपका जो है एग्जाम लेता है, कौन सा डिपार्टमेंट में आप AE लग सकते हो, कौन से डिपार्टमेंट में आप JEE लग सकते हो, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका ड्यूरेशन, मार्क्स, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा और आपको कौन सा डेजिग्नेशन किस डिपार्टमेंट में मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी रहेगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और ये तीनों ही डिपार्टमेंट हम अपने कोचिंग के अंदर जो है कवर करते हैं। हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी हैं, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैं अगर बात करूं कौन से दो डिपार्टमेंट है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं आपके, तो नंबर 1 जो है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB, जिसमें आपको डेजिग्नेशन जो मिलने वाला है वो JEE का मिलेगा, ठीक है। और दूसरा डिपार्टमेंट में बात करूं तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JKPSC, और ये जो एग्जाम लेता है वो लेता है असिस्टेंट इंजीनियर का। तो JKSSB JEE हो गया और JKPSC AE हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB के रिगार्डिंग। तो जो सिलेबस है आपका सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए वो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। सर्वेइंग है, RCC स्ट्रक्चर है, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाईवे, रेलवे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, वाटर सप्लाई। ये वाटर सप्लाई आपका हाइड्रोलॉजी ही समझ लो, नहीं, ये वाटर सप्लाई आपका वो है इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और आपका मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नेक्स्ट अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करें JKSSB JEE के लिए, तो वो है आपका थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मेट्रोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड CAD एंड CAM। वहीं पे JKSSB JEE में इलेक्ट्रिकल का सिलेबस की अगर बात करें तो इसके अंदर ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड और कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। अभी तो जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका JKSSB JEE का है, ओके। वहीं पे अगर मैं बात करूं JKPSC AE में, तो मोर ओवर जो है सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। सिर्फ अगर सिविल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ये दिखेगा DSS है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। एक इन्वायरमेंटल
ये पॉल्यूशन जो है ये अलग से इसमें ऐड ऑन है। और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन जेकेएसएसबी में नहीं आता है, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपका बीएमसी भी ऐड ऑन है। बाकी जो भी सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप पॉज करके इन सारे सिलेबस को देख सकते हो। नेक्स्ट वहीं पे मैकेनिकल में भी कुछ एक आधा टॉपिक ऐड ऑन है पिछले वाले के कंपैरिजन में, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वहां पे मैंने पीछे नाम डिस्कस कर लिए थे, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इसको पॉज करके इजीली देख सकते हो। और सिमिलरली जेकेपीएससी एई में और जेकेएसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए मोर ओवर सिलेबस जो है वो सिमिलर ही है, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो जेकेपीएससी एई या फिर जेकेएसएसबी जेई दोनों का है ये, ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल का नहीं है, ये सबका ही है। अगर बात करें, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल का नहीं है, ये सिविल के लिए भी है, ये आपका मैकेनिकल के लिए भी है भाई, ठीक है ना। और ये जेकेपीएससी एई का नहीं है, सिर्फ जेकेएसएसबी जेई का भी है, ठीक है। तो दोनों जो ये डिपार्टमेंट एग्जाम लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस आपके होंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 120, और ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 2 आवर्स। और ये कंप्लीटली जो ये एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स क्या होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही लिए जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली टेक्निकल ही होता है। तो इसमें सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, यानी अपने सब्जेक्ट में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं जेकेएसएसबी में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है आपका पीडब्ल्यूडी और एक है जल शक्ति। तो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप पीडब्ल्यूडी में एज अ जेई सेलेक्ट होंगे जेकेएसएसबी के अंदर, और जल शक्ति में भी एज अ जेई। सिमिलरली जेकेपीएससी की भी बात करें तो इसमें भी 2 ही डिपार्टमेंट हैं, आपका पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे पीडब्ल्यूडी में और जल शक्ति डिपार्टमेंट में। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा कुछ इंजीनियर्स करियर ग्रुप के बारे में बात करूं, तो हम रेगुलर कोर्सेज जो है प्रोवाइड करते हैं मंडे टू फ्राइडे। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि हमारा ऑफलाइन सेंटर है, तो ये ऑफलाइन सेंटर का जो है आपको दिख रहा है 4 से 5 घंटे की क्लासेस रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेगी। 6 to 8 मंथ का जो है पूरा आपका कोर्स, जो भी आपका कंप्लीट ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का। वीकेंड कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे पास, तो जो सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं, इसमें 6 to 7 आवर्स की क्लासेस आपका रेगुलर रहेगा। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर जो जॉब करते हैं, तो वो वीकेंड जो कोर्स है वो ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 4 to 5 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन अप टू 6 आवर्स भी क्लासेस चली जाती हैं। सेम ड्यूरेशन इसका भी सेम ही है, ऑलमोस्ट 7 to 9 मंथ्स का रहेगा। लाइव क्लासेस होंगी, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, लाइव क्लासेस हम अपनी वेबसाइट पे लेते हैं और ऐप के ऊपर लेते हैं। और अगर कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज लेना चाहता है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। इसमें सिर्फ हमने जम्मू एंड कश्मीर के जो भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में हम हिमाचल के लिए भी डिस्कस करेंगे, पंजाब के लिए भी करेंगे, आपका उत्तराखंड के लिए भी करेंगे, और हरियाणा के लिए भी वीडियोस जो हैं आने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ के साथ कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय।